एक्सपोनेंट्स के रूल्स पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस की अगर बात करें बेटा तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3/2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 4। इसकी बात करेंगे बेटा तो यानी पावर 4 है तो इसका मीन्स क्या हो गया, -3/2 मल्टीप्लाई बाई -3/2 मल्टीप्लाई बाई -3/2 मल्टीप्लाई बाई -3/2। उसके बाद क्या दिया बेटा, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। देखिए स्टूडेंट्स, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक का मीन्स ये होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स को जो है कि स्क्वायर्स और क्यूब लर्न होते हैं, लेकिन जैसे स्क्वायर और क्यूब से ज़्यादा का पावर आ जाता है, जैसे 4 पावर आ गया, 8 पावर आ गया, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक चीज़ आपको जो है कि थोड़ा सा जो है कि छोटा सा ट्रिक नहीं बोलेंगे, जो है कि उसका थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे रफ वर्क में मैं बता दे रहा हूँ ताकि वैसे आप लोग क्या कर लेंगे ईजिली। जैसे देखिए बेटा हमको दिया हुआ है -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का एक साथ करेंगे तो बताइए 3 3 जा 9, अब माइनस माइनस है तो प्लस हो गया बेटा, फिर मल्टीप्लाई की साइन ले लेंगे, फिर इस दोनों को एक साथ यानी पेयर में बना के कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, यानी हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 81 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर यहाँ पे कर लेंगे बेटा 81, अब बाई में। अब देखिए ये भी क्या है, 4 टाइम है, 4 टाइम है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, 4 टाइम है तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का एक साथ कर लिए, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया बेटा, 2 2 जा 4 यानी 16 आ गया। तो हम लोग क्या करें 81 बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 4 का। देखिए बेटा अब इसको है, इसको 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 16 हो गया, 4 4 जा 16। और 16 का स्क्वायर हमें जनरली पता होता है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 256 हमारा जो है कि क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 16 1 जा 16 और 16 16 जा 256, यानी हमारा जो है कि फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 81 मल्टीप्लाई बाई 16। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो पुराना मेथड होता है, हम लोग बचपन से सीखते हुए आते हैं, उसी मेथड पे चले जाएंगे। यानी क्या, वो तो अपनी कैलकुलेशन जो है कि कितना आपने जो है कि वो किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेबल आपको आती है तो 16 1 जा 16, कितना कैरी हो गया बेटा, 1 कैरी हो गया, 16 8 जा क्या 128 होता है, 128 में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया 129, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया बेटा 1296। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, -3/2 के पावर 2। अब बताइए ऐसा हमने क्या किया था, आपको एक रूल बताया था, आपको पता है कौन सा। अब देखिए बेटा हमने बताया था a के पावर m के पावर n, तो हमारा क्या आता था बेटा a के पावर m मल्टीप्लाई बाई n, यानी पावर का क्या हो जाता था, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो उसी रूल्स पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, अब ये हम लोग इसको कर सकते हैं बेटा -3/2 के पावर 2 के पावर क्या बेटा -3। अब बताइए हमारा क्या आ गया, अगर वो करें बेटा तो ये आ गया हमारा -3/2 के पावर -6। अब इस पे भी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था बेटा, याद है आपको, एक रूल बताया था। कौन सा रूल, ये यानी a/b के पावर -n होता था, तो हम लोग क्या कर लेते थे बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, यानी ये क्या हो जाता था b/a के पावर ये क्या n, यानी क्या हमने अगर जो है कि नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा पावर किस में हो गया कन्वर्ट, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताइए इसमें कर लेंगे कि नहीं। हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी हमने इसको रेसिप्रोकल अगर कर दें, अगर रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा जो है कि 2/3 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 6। अब बताइए 2/3 के पावर क्या हो गया 6 हो गया, 2/3 के पावर अगर 6 हो गया, अब बताइए अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर हमारा पॉजिटिव हो गया। अगर पावर पॉजिटिव हो गया तो हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 का पावर जो है कि क्या, इसका मीन्स हो गया बेटा जो है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जो और जो है कि क्या मल्टीप्लाई बाई 2 और जो है कि क्या हो गया बेटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 कितने टाइम
6 टाइम। देखिए बेटा अब हमें क्या था, हमें इतना वो नहीं आएगा, यानी हमने बोला था ना कि जो है कि हमें क्या स्क्वायर क्यूब तक हम लोग लर्न करते हैं, तो ठीक है हम लोग इसको क्यूब के फॉर्म में कर लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ कर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया बेटा। इस दोनों को एक साथ हमने कर लिया तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, और इसको हमने जो है कि क्या कर दिया, इसको अगर जो है कि एक साथ कर दिया बेटा, ये क्या हो गया 4 हो गया। बताइए 4 का क्यूब तो आता ही है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग कर लेंगे, इस दोनों को एक साथ कर लेंगे तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 का टेबल तो आपको आती ही है। उसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा, 64। यानी बताइए ऊपर हमारा क्या आ गया बेटा, ऊपर हमारा आ गया, यानी न्यूमरेटर में अगर बात करें तो 64 आ गया, नीचे की अगर बात करें तो 2 2 का एक साथ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 9, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। 9 का क्यूब क्या होता है बेटा, 9 का क्यूब जो है कि 729 होता है। तो क्या हो गया हमारा 729, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहिए बेटा हम लोग क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, देखिए दिया -1/3 के पावर 2 के पावर 2 के पावर जो है कि क्या -1। यानी हम लोग देखिए बेटा इसमें क्या, आप बताइए वहाँ पे हमने हमारा कौन सा रूल जो है कि काम करेगा बेटा, हमारा ये वाला रूल काम करेगा, a के पावर m के पावर n, यानी क्या हो जाएगा पावर का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, a के पावर m मल्टीप्लाई बाई n। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं बेटा, अब ये सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे -1/3 के पावर 2। अब बताइए 2 और ये क्या होगा बेटा माइनस का 2 के पावर -1। अब अगले बात करें बेटा तो ये क्या आ गया 1/3 तो ये हमारा माइनस का 1/3 ही रहेगा, और 2 2 जा 4 और माइनस प्लस जो है कि क्या हो गया बेटा, माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस का 4। और उसके बाद अगला क्या है बेटा, अगला हमारा है जो है कि -1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और फिर इसी रूल को लगाएंगे हमें, क्योंकि पावर का पावर है, यानी हमारा हो गया -1/3 के पावर -4 मल्टीप्लाई बाई -1। तो अगर हमारा फाइनल आ गया बेटा -1/3 के पावर 4, पॉजिटिव का 4 आ गया, माइनस माइनस जो है कि क्या हाँ प्लस हो गया बेटा। उसके बाद आगे हम लोग चलें बेटा अगले स्टेप पे। तो हमारा अगला स्टेप क्या है -1/3, यानी इसका भी पावर 4 और इसका भी पावर 4, क्योंकि एक जो है कि हमने आपको वो सिखाया था, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि a/b के पावर जो है कि क्या अगर n है तो इसको हम लोग वो राइट कर सकते हैं a के पावर n/b के पावर n। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे बेटा। बताइए 1 का जो है कि क्या 1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये नहीं क्या हो गया, अगर हम लोग वो करके देख लें, मैं यहाँ रफ वर्क में आपको दिखा दे रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। और दूसरी बात क्या हो गई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉर्मली पता है कि अगर इवन हमारा जो है कि क्या है पावर है तो ये 1 आ जाएगा, और जो है कि 3 का पावर 4, यानी हमें पता है कि 3 का क्यूब क्या होता है जो है कि 3 3 जा 9। अगर आपको वो दिक्कत है तो 9 इसको कर लीजिए, 9 9 9 जा 81, यानी क्या कितना आ गया बेटा 1/81। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। हम लोग बात करें बेटा, देखिए दिया है कि 6 के पावर -1 माइनस का 8 के पावर -1 और सबका पावर क्या -1 दे दिया बेटा, प्लस 2 के पावर -1 अब -3 के पावर -1 और दोनों का पावर क्या हो गया -1 हो गया। हमें कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ भी अगर पावर हमारा क्या होगा -1 में होता है तुरंत इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6 पॉजिटिव हो गया, एन 1 हिडन होता है माइनस का, और 8 का पावर जो है कि क्या है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं -1 कर लेते हैं, अभी फिलहाल यहीं कर लेते हैं, फिर आगे जो है कि इसका भी हम करेंगे, प्लस की साइन है प्लस की साइन लगा लेंगे। अब देखिए 2 के पावर -1 है तो क्या कर लेंगे बेटा 1/2, अब माइनस की साइन है, माइनस की साइन आप लगा लो, 3 की जो जाएगी क्या 3 के पावर -1 तो 1/3 हो गया, और क्या करेंगे हम लोग पावर -1 ले लेंगे। बाकी तो फ्रैक्शन आपको अगर आता है ये है, देखिए बेटा फ्रैक्शन में अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, और 6 8 का एलसीएम आपको पता ही है क्या है 24 होता है। अगर नहीं होता है तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि 6 और 8 का एलसीएम कैसे ले लेंगे, आप अपने सिंपल तरीके पे चले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर क्या करेंगे बेटा फिर 2 से करेंगे 2,
और आपका ये क्या आ गया 3 आ गया, फिर 2 से कर लेंगे 1 आ गया, फिर 3 3, यानी क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी हमारा क्या आ गया एलसीएम 24 आ गया। देखिए इसको करने का तरीका ना दो है बेटा, एक मैं जो है कि सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, दूसरा भी बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एक तो तरीका ये है हमारा कि हमने एलसीएम ले लें 6 से जो है कि इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर दूसरा जो है कि जो सबसे सिंपल तरीका होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, जिसको आप लोग जो है ना कि अभी अगली क्लास में उसी को फॉलो करते आ रहे हो, तो उसी पे चलो आप। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया बेटा 1/6 माइनस का 1/8, हम लोग क्या करें, हमें पता चला कि एलसीएम 24 है, तो हमने क्या इसको 24 बनाएंगे। 24 बनाने के लिए हम देखेंगे किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 24 बन रहा है, तो हमें पता है कि 6 में किसका करेंगे 6 4 जा 24, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 जा 24, तो इसमें भी 3 का, क्योंकि ये जो है कि हमारा क्या फ्रैक्शन का रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन का एक रूल और हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हमारा जो है कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो न्यूमरेटर से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट जो है कि माइनस कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा ऐसे हो गया, अब प्लस की साइन माइनस का 1 पावर है, माइनस का 1 पावर लगा लीजिए, फिर इस पे आ जाइए। अब 2 3 जा 6, इसका तो एलसीएम हमें पता ही है कि 6 होगा, तो इसको क्या करें बेटा 1/2 माइनस का 1/3, ये हमें 6 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, तो इसके न्यूमरेटर में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए स्टूडेंट हमारा क्या आ गया बेटा 4 डिवाइडेड बाई क्या 24 और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 24 प्लस ये पावर -1 है, पावर -1 रखेंगे, ये 3/6 और माइनस का 2/6। देखिए इसमें स्टेप बढ़ता है लेकिन जो है कि क्या रॉन्ग होने के चांस कम हो जाते हैं। बताइए हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर सेम है, तो अगले वाले में हम लोग डिनोमिनेटर सेम ले लेते हैं। 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 हो गया। और देखिए बेटा पावर क्या है, पावर हमारा -1 और प्लस ये क्या हो गया 3 में से डिनोमिनेटर जो है कि 6 है, 6 ले लेंगे 3 - 2, 3 में से 2 को जो है कि क्या माइनस कर देंगे तो 1 आ गया 1/6 और पावर -1। अब बताइए एक चीज़ हमने आपको सिखाया था कि अगर पावर हमारा -1 होता है तो हम क्या करते हैं नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं। नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये 1/24 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 24, और जो है कि क्या 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 30, हमारा आंसर क्या आ गया 30। आइए स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है ये क्या है 2 के पावर -1 डिवाइडेड बाई -5 के पावर -1 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई क्या -5/8 के पावर -1। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि हमने जो है कि आपको पहले ही बताया बेटा अगर पावर हमारा क्या होगा माइनस होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2, और डिवाइड की केस है डिवाइड आप लगा लीजिए। 5 का पावर क्या बेटा -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5 के पावर 2 अब मल्टीप्लाई बाई ये बताइए बेटा -5/8 के पावर -1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8 जो है कि क्या -5 के, ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फ्रैक्शन में क्या पढ़ा होगा कि अगर डिवाइड की केस होती है तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट नंबर को ऐसे ही ले लेते हैं, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या हो गया ये हमारा 1/2 अब मल्टीप्लाई बाई 5/1 के पावर 2 अब मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 8/-5। अब बताइए आगे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया बेटा 8/-5, 8/-5। अब बताइए हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर है तो 5 5 जा 25 बाई में जो है कि क्या 2 2 जा 4 अब मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया बेटा 8 और माइनस का 5। एक चीज़ और आप लोगों को पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है बेटा -1 का हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूमरेटर जो है कि अगर बात करें बेटा मल्टीप्लाई बाई -1 और मल्टीप्लाई बाई -1 किस में करेंगे बस सेकेंड वाले पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है माइनस में, कभी भी हमारा डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बेटा 25/4 अब मल्टीप्लाई बाई 8 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 बाई जो है कि क्या पॉजिटिव का 5 आ गया, यानी जो है कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताइए
आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 25/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8/5। अब बताइए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 1 आ गया। अगर हम लोग बात करें जो है कि क्या 5 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 1, यानी 5 2 जा 10 माइनस का 10/1। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आंसर माइनस का 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है कि 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। अब बताइए बेटा इसमें हमने कौन सा, अगर हमने आपको एक जो है कि अपनी प्रॉपर्टी बताई थी a/b के पावर -n, तो हम लोग क्या करते थे b/a के पावर हमारा क्या हो जाता था, पॉजिटिव का n हो जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। बताइए तो ये क्या दिया 1/2 के पावर -2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 2 के पावर क्या हो गया 2 प्लस 3/1 के पावर 3/1 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 3/1 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 के पावर पॉजिटिव का 2 हो जाएगा प्लस 1/4 है, यानी क्या तो करेंगे 4/1 के पावर क्या हो गया पॉजिटिव का 2 हो गया। अब बताइए बाई 1 का मीन्स कुछ होता है क्या, अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/1 प्लस का 3 3 जा 9/1 प्लस 4 4 जा 16/1, यानी क्या हो गया बेटा अगर हम लोग फाइनल इसको ऐड कर लें तो हमारा क्या हो गया 16 4 20 29/1, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 29 हमारा आंसर हो गया। चाहिए बेटा अपने जो है कि क्या अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या होता है ना हमें x की वैल्यू पूछ लेता है। इसमें हमारे जो है कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, यानी क्या अभी तक तो नंबर्स आता था तो नंबर में जो है कि पता होता था, लेकिन अगर x जो है कि पावर दे दिया तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी बच्चे जो है कि इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको एकदम ईजी वे में बता रहा हूँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बस ये है कि आप ध्यान से क्या करिएगा इसको देखिएगा। देखिए बेटा अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर n इक्वल्स टू 3 के पावर 6। अब देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना हमें क्या करना होता है, हमें अपने जो है कि माइंड को एक चीज़ जो है कि वो करना पड़ता है कि देखिए हम लोग देखेंगे कि सेम बेस बनाएं, जो भी क्वेश्चन है इसका हमें सेम बेस बनाएं। सेम बेस कैसे बनेगा, अब देखिए ये हमको क्या दिया हुआ बेटा 3 के पावर 6, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर n, तो हम इसको क्या कर लेंगे बेटा इसको 3 में बना लें, 3 के पावर 2 कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर n हो गया, इक्वल्स टू में जो है कि 3 के पावर 6। और एक चीज़ हमने आपको बताया था कि a के पावर जो है कि क्या होगा a के पावर n मल्टीप्लाई बाई जो है कि क्या a के पावर n m, किसकी बात करें बेटा a के पावर m मल्टीप्लाई बाई a के पावर m मल्टीप्लाई बाई a के पावर n, तो ये क्या हो जाता था a के पावर m प्लस n। यानी देखिए हर जगह हमारे क्या हो रहे हैं एक्सपोनेंट्स के लॉ इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे अपने लॉ पे चलेंगे। देखिए बेस सेम है तो पावर को प्लस कर लेंगे, यानी 3 हो गया, बेस हमारा 3 हो गया और 2 प्लस n इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 3 के पावर 6। अब बताइए हमारा बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया, बेस सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे बेस को छोड़ देंगे, यानी बेस को चाहें तो अब जो है कि अब पावर का कंपेयर करेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा बेस पे हो जाते हैं, बेस पे नहीं है हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए n की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग इसको लिख लेंगे बेटा 2 प्लस n इक्वल्स टू में 6, पावर को कंपेयर कर लेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे चूंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, बेस सेम है तो जो है कि इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे जो है कि, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस n, तो बताइए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बाद तो आपको आता है n प्लस जो है कि क्या 6, ये प्लस का जो 2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि n की वैल्यू m से पूछा था।